अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स चैप्टर 6 की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 1 से लेके 5 तक तमाम चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो देख सकते हैं द स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शुरू करते हैं वक्त एग्जाम्पल 1 के साथ। How much voltage will be dropped across a 50 kilo ohm resistance whose current is 300 microamperes। ठीक है, तो कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है। वैक्टर एग्जाम्पल 1 की हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, और इधर ही हम डेटा की हेडिंग भी डाल देंगे। ठीक है, कह रहे हैं हाउ मच वोल्टेज कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें V मालूम करना है। विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस 50 किलो अहम। अहम किसका यूनिट होता है बच्चों? अहम यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यूनिट से पता चला कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस लिखा हुआ भी है 50 किलो अहम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस दी हुई है 50 किलो अहम। अच्छा, अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट सिर्फ अहम होता है, किलो अहम नहीं होता। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 50 को, और जो है किलो अहम है तो किलो की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 10 की पावर 3 ओम ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। अच्छा, और जो है करंट दिया हुआ है, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, वो है 300 और माइक्रो एम्पेयर। हमें पता है करंट का यूनिट सिर्फ एम्पेयर होता है, माइक्रो एम्पेयर नहीं होता। तो माइक्रो की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 10 की पावर -6। ठीक है, और एम्पेयर एम्पी लिख लेते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज मालूम करना है। अच्छा, अब डालेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग और शुरू करेंगे अपना काम। ठीक है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ का हमें फॉर्मूला पता है, V = IR। ठीक है, इसमें हमें V ही चाहिए, I पता है, R भी पता है, तो V ऐसे लिख लेंगे। वोल्टेज करंट क्या है, 300 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, और जो है रेजिस्टेंस क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई करा देंगे। अच्छा, तो जब मल्टीप्लाई हम कराएंगे, पहले 300 को 50 से कराएंगे और फिर इनको पावर्स को आपस में सम कराएंगे। तो -6 + 3 क्या होता है। अच्छा, चलिए पहले इसको कर लें। 300 को 50 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो आप लोगों के पास आएगा, चले सब एक साथ कर लेते हैं, और तो आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, 300 को 50 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 15,000। ठीक है, और जब पावर को सम किया आपस में तो आया -3, तो 15,000 के तमाम ज़ीरो कन्वर्ट हो गए 15 में, और उसकी जो पावर थी वो सब ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह हमने वोल्टेज निकाल लिया और वर्क एग्जाम्पल 1 भी सॉल्व कर लिया। तो अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल 2 की तरफ। फाइंड द करंट फाइंड करना है। ठीक है,
फाइंड द करंट यानी करंट फाइंड करना है, तो डेटा बना लेंगे। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बड़ा आई इज इक्वल्स टू करंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। पासिंग थ्रू सर्किट, एक सर्किट में पास हो रहा है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टर, और जो है हमें वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर में कितना वोल्टेज पास हो रहा है ये भी हमें मालूम करना है। अगर आप नीचे एक सर्किट देखें और इन्होंने दे दिए रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर, नीचे आप देखें R1 सर्किट के अंदर R1, R2 एंड R3, ये दरअसल रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2 एंड रेजिस्टर 3। तो इसमें बताना है कि हर रेजिस्टर में, ईच रेजिस्टर में कितना वोल्टेज पास होगा, यानी R1 को हम R1 में कितना वोल्टेज होगा, R2 में कितना वोल्टेज होगा और R3 में कितना वोल्टेज होगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, V1 कर लेते हैं, वोल्टेज 1, V2 और V3, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें मालूम करनी है। जहाँ पे इन्होंने हमें सर्किट दे दिया है और वैल्यूज़ के साथ दे दिया है, ठीक है। अच्छा, बताया क्या गया है, R1 कितना है, 100 कॉलम, ठीक है। R2 है 400 कॉलम और R3 है 200 कॉलम, ठीक है। और जो है करंट दे, सॉरी, और वोल्टेज दे दिया है 7। ये तीनों का मुश्तरका वोल्टेज है। ये ईच रेजिस्टर में कितना वोल्टेज है ये अलग अलग है, मगर ये सबका एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, फिर बोलो कि जो है वोल्टेज तो दिया हुआ है फिर क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले क्या मालूम करना है, करंट। तो हमने ओहम्स लॉ का फार्मूला पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल्स टू आई आर। आई चाहिए हमें, करंट, आई को इधर लिया है, आर को V के नीचे भेज दिया, तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब V क्या है, 7, वोल्टेज 7 ये रहा। आर क्या है, आर 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 क्या होगा भाई, आर जो है इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगी 4 2 6 और 1 7, तो 700, ठीक है। 7 डिवाइड बाय 700 करेंगे तो आ जाएगा 0.01 एम्पेयर, इसका यूनिट होता है करंट का, तो ये हो गया 0.01। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब सबका अलग अलग वोल्टेज मालूम करना है। मैं इस तरफ आ जाता हूँ। अब R1 के लिए हम क्या लेंगे, V1 यानी वोल्टेज 1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3, ठीक है। इस तरह हम वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें पता है ओहम्स लॉ का फार्मूला, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब क्या कर सकते हैं हम, V1 इज इक्वल्स टू आई R1 कर सकते हैं, ठीक है। तो डाल देते हैं वैल्यू, I क्या है 7, R1 क्या है, R1 100, क्या आ गया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, सॉरी 7 क्यों डाल दिया, करंट तो अभी 0.01 आया ना, 0.01, हाँ अब ठीक है। तो क्या आया 1, और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ V1 आया 1 वोल्ट्स,
ठीक है। अब आते हैं V2, तो इसको कर दिया IR2, ठीक है। I क्या है 0.01, R2 क्या है 400, तो ये क्या आ गया 4 वोल्ट। आसान है, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं। तो V2 आया 4 वोल्ट। अब आते हैं V3, IR3 हो गया, I क्या है 0.01, R3 क्या है 200, तो ये क्या हो गया 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो V3 क्या हुआ 2 वोल्ट्स। ठीक है जी। तो इस तरह हमने V1, V2, V3 मालूम तो किया और साथ करंट भी मालूम किया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 3 की तरफ। तो स्टूडेंट अब आते हैं वर्क एग्जाम्पल 3 की तरफ। तो इसमें भी करंट मालूम करना है सबसे पहले, ठीक है। और जो है तमाम चीज़ें वही हैं जो वर्क एग्जाम्पल 2 में इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं। R1 क्या दिया था इन्होंने, R1 100 ओम्स, R2 400 ओम्स और R3 जो था वो था 200 ओम्स, ठीक है। और वोल्टेज भी वही है 7 वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा, फ़र्क क्या है इस क्वेश्चन में कि वो सीरीज़ में था और अब ये पैरेलल में है, ठीक है। और पैरेलल का फार्मूला सीरीज़ से चेंज होता है, बस वो जो है प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। और जो है बस इसको सॉल्व करते हैं। मालूम क्या करना है, मालूम जो है करंट मालूम करना है। जैसे पहले हमने V1, V2 और V3 मालूम किया था, इस मरतबा I1, I2 और I3 यानी करंट 1, करंट 2 और करंट 3 मालूम करना है, ठीक है। तो कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है। तो आए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वही ओम्स लॉ वाला फार्मूला है और हमें पता है V = IR, ठीक है। चाहिए क्या, करंट, R को उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। हो गया। यहाँ तक हो जाने के बाद करंट और वोल्टेज क्या है 7, रेजिस्टेंस क्या है वही 700, ठीक है। सॉरी, अब 700 क्यों होगा, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी। अच्छा, मगर हमें पहले पता था रेजिस्टेंस, क्योंकि वो सीरीज़ में था तो हमने डायरेक्ट इनको R1, R2 और R3 को प्लस कर दिया। मगर जब पैरेलल में आ जाता है तो ये इस तरह हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद डिफरेंट आंसर आएगा। इसकी जगह 100 लिख देते हैं, 100 R1 की वैल्यू, R2 की जगह उसकी वैल्यू 400 और R3 की जगह 200 उसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एलसीएम लेने के बाद 400 इसका आंसर आएगा, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा 4 + 1 + 2, किस तरह 100 4 ज़ा 400, 400 1 ज़ा 400, 200 2 ज़ा, ठीक है। तो 4 ऊपर आया, 1 ऊपर आया, 2 ऊपर आया, तो ये प्लस हो गए, ठीक है। नीचे आ गया क्या 400 एलसीएम लेने के बाद आया, ठीक है। 4 2 6 और 1 7/400 डिवाइड इसको डिवाइड कराएंगे तो डिवाइड कराने की ज़रूरत, इसको नहीं है, ठीक है। 7 × 4 = 24, 24 × 1 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 3 = 24, 24 × 4 = 24, ठीक है।
मगर अब देखें ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये आया है 1/r ई इक्विवेलेंट, हमें चाहिए सिर्फ आर ई। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 400 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये है रेजिस्टेंस, इसकी जगह क्या आएगा 4/400/7। ठीक है, अच्छा। और अब जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब डाल देते हैं वैल्यूज़। करंट ऐसे आ जाएगा, V क्या है 7 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 400/7। ठीक है जी, ये हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएगा 7 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा 49/400। करंट की वैल्यू क्या आ गई 49/400। अब क्या चाहिए, सबका अलग अलग करंट चाहिए। जैसे पहले हमने V1 V2 V3 निकाला था, अब I1 है। ठीक है, तो वही ओम्स लॉ वाला फार्मूला लग रहा है, इसको I1 कर दिया और इसको R1 कर दिया। ठीक है, I1 V क्या है 7, R1 क्या है R1 100, तो 7/100। अच्छा, बस यही यहाँ तक ये आपकी बुक वालों ने किया हुआ है इसको, और इसका यूनिट लगा देते हैं एम्पेयर्स। वोल्टेज 7 और 400 एम्पेयर्स, और तीसरा खुद बताएं 7/200 एम्पेयर्स। ठीक है जी, तो बहुत आसान सा था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं थी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आया होगा। अब सॉल्व करते हैं वर्क एग्जाम्पल 4। अच्छा तो स्टूडेंट, अब आते हैं वर्क एग्जाम्पल 4 की तरफ। 100 जूल ऑफ हीट बता दी गई है कि कितनी है 100 जूल की। हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े H से, जो कि है 100 जूल, और इसका यूनिट होता है जूल। ठीक है, इस प्रोड्यूस ईच सेकेंड टाइम बता दिया गया इधर, यानी ईच सेकेंड यानी 1 सेकेंड। ठीक है, इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस बता दी गई है, आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 4 ओहम्स, ये रेजिस्टेंस है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कह लें या वोल्टेज कह लें, दोनों बातें बराबर हैं, तो मैं यहाँ V से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, वो मालूम करना है। अच्छा, अब क्या करना है इसमें, बहुत आसान सा है, वोल्टेज मालूम करना है, और ये तमाम जो चीज़ें हैं, हीट हो गई, टाइम हो गई, रेजिस्टेंस हो गई, ये जूल्स लॉ के फार्मूला में आती हैं, जो कि हमें पता है क्या होता है, H यानी हीट इज इक्वल्स टू करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस टाइम, ये सब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा क्या करंट तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, फार्मूले में करंट है मगर करंट की कोई वैल्यू इधर नहीं दी हुई, क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। इसको अगर हमें चाहिए I यानी करंट, तो R इसके नीचे चले गया तो V/R हो गया। तो I की वैल्यू क्या आ गई V/R, इसको हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ओहम्स लॉ के फॉर्मूले से ये निकला, तो इस I की जगह हम V/R रख दें तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, और V जो है हमें चाहिए, R की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें किसी न किसी तरीके से शरीक तो हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे हीट की वैल्यू बता दी गई है 100 जूल। तो यहाँ इस फार्मूले में 100 हीट की जगह 100 लिख दिया। आई की जगह, करंट की जगह V/R लिख रहे हैं हम, और इसके ऊपर स्क्वायर लगाना ना भूलें, फार्मूले में है। रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? 4 ओम। टाइम 1 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, इधर आ जाते हैं, मैं उस तरफ आ जाता हूँ, चलो यहीं से कर लेते हैं। 100 इज इक्वल्स टू V तो चाहिए, और R की वैल्यू क्या है? 4, स्क्वायर लगाना ना भूलें, और 4 इधर भी है रेजिस्टेंस। 1 लिखें ना लिखें बात एक ही है, 4 1 से एक काम कर लें, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 100 इज इक्वल्स टू, अच्छा, V का स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, ये आ गया। अब 4 1 ज़ा 4, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, कट गया। तो 100 इज इक्वल्स टू V का स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 400 इज इक्वल्स टू वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगाते हैं? स्क्वायर रूट, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लिख देंगे। अब आना पड़ेगा उस हाथ पे। अच्छा, ठीक है, इस स्क्वायर रूट लगा दिए दोनों तरफ। ये हो गया 400 के अंदर स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर 400, और V स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20, तो यह आ गया 20, और यहाँ से सिर्फ V निकला, यानी वोल्टेज। तो हमने वोल्टेज इस तरह निकाल लिया। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट्स होता है, तो बड़े V से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यूनिट लगा लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 1 की तरफ। तो स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1, यानी कि सेक्शन C। व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज 0.0002 एम्पियर्स। करंट बता दिया गया है, कितना है भाई? करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है 0.0002 एम्पियर्स। ठीक है, हाउ मच चार्ज कितना चार्ज है? फ्लोज एवरी मिनट, चार्ज मालूम करना है हर मिनट में। मिनट यानी कि टाइम पता चल गया हमें, और जो है टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो हम इसको मिनट से सेकंड में चेंज करेंगे। किस तरीके से? 1 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आ जाएगा 60 सेकेंड्स। ठीक है, आसान सा है बिल्कुल, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं। अच्छा, हमें फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। 1 इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू Q/T। यहाँ पे I जो है करंट है, Q चार्ज है, और T टाइम ही है, T टाइम है। ठीक है, अब T इधर चले जाएगा क्योंकि हमें Q चाहिए, यानी चार्ज चाहिए। इसको छोटे से Q के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। T उधर चले गया, तो ये हो गया IT। ठीक है, क्योंकि Q चाहिए था हमें। I क्या है? 0.0002 मल्टीप्लाई बाय टाइम 60 सेकेंड्स, तो 60 इधर आ गया। मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 0.012 कॉलम्स। ठीक है, बुक में आपकी बुक में जो है वो मिली कॉलम है, तो इसका असल जो यूनिट होता है कॉलम होता है। ये ज़्यादा सही आंसर है। ठीक है, तो वो लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ।
स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल 2। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ तक ले लो। पहले अमाउंट ऑफ करंट कैलकुलेट करना है। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मालूम करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस टू हीट अ रूम। एक रूम हीट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो कितना करंट यूज़ करता है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो है 5 मिनट में, 5 मिनट यानी कि टाइम दे दिया इन्होंने 5 मिनट। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, मगर तो इसको फिर 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 300 इसका आंसर आ जाएगा, 300 सेकंड्स। और जो है इफ़ द चार्ज इज़ 2100 कॉलम। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और 2100 कॉलम इन्होंने हमें दे दिया। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान सा है, वही पिछले न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला लगेगा। वन क्यों बोल लेता हूँ, आई इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। इस मरतबा हमें करंट ही चाहिए, और आसान हो गया। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज क्या है 2100 डिवाइड बाय टाइम क्या है 300। दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कट गए, 3 1 3 3 7 21। तो करंट आ गया 7 एम्पियर। ठीक है जी, उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल 4। इसमें बताना ये है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज कैलकुलेट करना है जो बिटवीन 2 पॉइंट्स ए, सॉरी 3 तो वही 3 कर लेते हैं। अच्छा, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट्स। एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वोल्टेज है 90 वोल्ट्स का, इन्होंने वोल्टेज बता दिया है। एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट हो रहा है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन द पॉइंट्स इज 450 जूल। अमाउंट ऑफ वर्क डन बता दी, यानी कि वर्क बता दिया W, बड़ा W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिटरमाइन द चार्ज अमाउंट, चार्ज बताना है क्या है, तो कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज हमें बता दिया है, वो है 90 वोल्ट्स। और जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क डन डबला कैपिटल W, और क्या है ये 450 जूल। ठीक है, और चार्ज मालूम करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेंगे, आसान सा बिल्कुल, और बहुत आसान सा फॉर्मूला। V इज इक्वल्स टू, यानी वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क क्या है 450, और चार्ज सॉरी Q इधर ले आए क्योंकि Q चाहिए, और V इधर ले आए, यहाँ कर लेते हैं। V क्या है 90 वोल्टेज, 0 से 0 कटा, 9 1 9 9 5 45, तो चार्ज आया 45 सॉरी 5 और कॉलम। ठीक है, तो बस इतना सा न्यूमेरिकल था। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 4 की तरफ। अच्छा, न्यूमेरिकल 4 सॉल्व करते हैं। अब कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान। इफ़ इट टेक्स 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 जूल्स ऑफ एक्सटर्नल वर्क बता दिया कितना है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 जूल यूनिट। ठीक है, और जो है चार्ज ऑफ टू मूव अ चार्ज, एक चार्ज को मूव करने के लिए ऑफ 9 माइक्रो कॉलम। चार्ज क्या है 9 माइक्रो कॉलम। इसको चेंज करेंगे क्योंकि कॉलम इसका यूनिट होता है, तो माइक्रो की वैल्यू हमें पता होती है, जो कि होती है 10 की पावर -6 कॉलम।
ठीक है, तो वही फार्मूला, वही आसान सा काम इसमें भी। सॉल्यूशन की हेडिंग V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, इसमें वोल्टेज ही चाहिए सिर्फ, और जो है वर्क क्या है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, 9 से 9 कटा और क्या रह गया 10 की पावर -4 और ये -6, 10 की पावर -6 ऊपर चली गई तो प्लस हो गई ऊपर वाली पावर के साथ, ठीक है। नीचे प्लस होती तो ऊपर माइनस हो जाती, ठीक है, उलट जाता है साइन जो होता है ना। और तो क्या रह गया पीछे 10 की पावर 2 सॉल्व होने के बाद, तो इसको हम 100 भी लिख सकते हैं, वोल्टेज इसका यूनिट, ठीक है, वोल्ट। तो ये था इतना सा न्यूमेरिकल, ये भी बहुत आसान से बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स हैं। जब चलते हैं न्यूमेरिकल 5 की, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं न्यूमेरिकल 5 की तरफ, जो कि है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6 वोल्ट। एक पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि वोल्टेज है, वो एक पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल पर अप्लाई हो रहा है, जो कि है 6 वोल्ट्स का, ठीक है। तो वोल्टेज बता दिए 6 वोल्ट्स, और जो है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना यानी मालूम करना है। व्हेन अ करंट इज़ 20, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं 20 मिली एम्पेयर, मिली को हम चेंज करेंगे क्योंकि इसका यूनिट सिर्फ एम्पेयर होता है, तो जो है मिली की वैल्यू हमें पता होती है 10 की पावर -3 एम्पेयर्स, ठीक है। तो वही बहुत आसान सा फार्मूला V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। इधर आ जाते हैं, V इज इक्वल्स टू IR, इसमें हमें R चाहिए तो I को V के नीचे भेज देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं पूरा। V क्या है 6, I क्या है 20 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, ठीक है। और जो है अब सॉल्व करेंगे तो आएगा आप लोगों के पास 6 को 20 से डिवाइड कराने के बाद 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, ऐसे ही रहा। अब इसको पूरा खोल लेते हैं, 3 डिजिट आगे ले जाते हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा फिर आपका पूरा का पूरा 300, क्योंकि यहाँ से ख़त्म हो गया बिल्कुल और हमने सारे यहाँ यूज़ कर लिए, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ठीक है। तो बेटा ये भी आप लोगों ने देखा कि कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 6 की तरफ। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल 6 सॉल्व करते हैं, काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है और जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम, 6 ओहम एंड 12 ओहम, 3 रेजिस्टेंस बता दी गई हैं जो कि हैं 4 ओहम और एक 6 और एक 12, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट हुई हुई हैं, एंड देन कनेक्टेड टू वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट्स, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अब इसके नीचे 3 पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं द सर्किट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले में तो सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं और जो चीज़ें इन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई वो हम लिख देते हैं। R1 क्या दिया हुआ इन्होंने, 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, जो पहली होगी वो R1 हो गई 4 ओम, ऐसे ही बनाते हैं ना, हाँ 4 ओम। R2 क्या है 6 ओम, और R3 है 12 ओम, ठीक है। और वोल्टेज इन्होंने दिया हुआ है हमें 6 वोल्ट्स का, ठीक है। पहले पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RE मालूम करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, आसान सा है। इसका पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, 1/RE इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3,
रेजिस्टेंस 3 R3। ठीक है, RE मालूम करना है, इसको ऐसे लिखे रहने देंगे। R1 की वैल्यू डालेंगे 4 प्लस R2 की वैल्यू 6 प्लस R3 12। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 12। ठीक है जी, तो जो है 12 इसका आ जाएगा एलसीएम। और ऊपर कैसे सॉल्व होगा, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 12। 4 3 ज़ा तो 3 इधर आ गया, प्लस 6 2 ज़ा तो 2 इधर और 1 इधर। 3 2 5 और 1 6। अच्छा, अब देखें हमें 1/RE नहीं चाहिए, RE चाहिए, तो RE को ऊपर भेज देंगे। और इसी तरह इधर भी फिर करना पड़ेगा, 12 को ऊपर भेज देंगे, 6 को नीचे भेज देंगे। तो ये हमारा सीधा हो जाएगा, RE ऊपर आ गया, 12 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, तो 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो RE आ गया 2, जो कि होता है ओहम। ठीक है, तो इस तरह हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम की। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट। अब इस फ्लोइंग द सर्किट, अब इसमें करंट मालूम करना है। सेकंड पार्ट का डेटा बना लेते हैं, करंट मालूम करना है I। ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं, ये पहले पार्ट की वर्किंग है, सॉल्यूशन है, और ये सेकंड पार्ट की अब हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि क्या होता है भाई, वो ओम्स लॉ का फॉर्मूला V = IR होता है, V = IR। ठीक है, तो जो है हमें तो I चाहिए, R को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा V/R। I इधर रहा, I = V क्या है, V ये रहा 6, और R क्या है, अभी निकाला था 2, कट गया, क्या आया 3, क्योंकि 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया। बहुत ही बच्चों वाला था, आसान सा बिल्कुल। और जो है अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब ईच रेजिस्टर का पूछ रहे हैं, यानी कि वही जो हमने वक्त एग्जाम्पल में किया था, तीसरे पार्ट का डेटा बना। ईच रेजिस्टर में ये हमने टोटल करंट निकाला था, अब है ईच में, तो I1 करेंगे, I2 करेंगे और I3 करेंगे। ये तीनों हमें अभी निकालने हैं। मैं उस तरफ आ जाता हूँ ताकि सीधा सीधा हाथ पड़े, नीचे से ही शुरू कर रहा हूँ। ये तीसरे न्यूमेरिकल की वर्किंग है। अच्छा, तो I1 मालूम करने के लिए हमें वही फार्मूला पता है, ये वाला, तो हम इसको I1 कर देंगे और इसको R1 कर देंगे। ठीक है, तो इसको करने के बाद सॉल्व करेंगे। V क्या है भाई 6, R1 क्या है वो लिखा हुआ 4, डिवाइड कराएंगे, आ जाएगा 1.5 एम्पेयर। ठीक है, तो ये तो हमने I1 निकाल लिया। इसी तरह I2 और I3 भी निकाल लेंगे। यहाँ से आप स्टूडेंट्स ने खुद करना है ताकि प्रैक्टिस हो। V/R2, V क्या है 6, R2 क्या है वो भी 6, एक आ गया आंसर, 6 1 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, तो आ गया ये 1 एम्पेयर। अच्छा, अब आते हैं I करंट 3 बराबर V/R3। करंट वोल्टेज क्या है 6, R3 क्या है 12,
6 1 6, 6 2 12, सो 1/2, तो इसको हाफ कर लें 0.5 एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरह हमने I1, I2 और I3 निकाला, उसके साथ बाकी के 2 पार्ट भी हमने सॉल्व किए। तो चलते हैं अब आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज़ न्यूमेरिकल नंबर 7। तो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7, और एंड लास्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है मगर है आसान। अ 220 वोल्टेज सर्किट, एक 220 वोल्ट का सर्किट है जो कि यूज़ हो रहा है पावर, 2 पावर है, एक है, अरे मोबाइल क्यों गिर गया, 120 वाट की और एक है 80 वाट की। ठीक है, तो ये हम अभी डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले क्या देना, इन्होंने क्या दिया है, वोल्टेज जो कि है 220 वोल्ट, और जो है 2 पावर दिए, एक जो पहली पावर है उसको P1 लिख लेते हैं जो कि 120 वाट्स, और P2 है जो कि है 80 वाट। ठीक है, अच्छा अब बताना है विच बल्ब हैज़ द ग्रेटर रेजिस्टेंस। विच बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस, किस बल्ब के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है और किसके पास ज़्यादा करंट है। ठीक है, तो इसमें दोनों का रेजिस्टेंस निकालना होगा, जिसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस आई वो बल्ब जीता, और जिस दोनों की इसी तरह से करंट भी निकालना होगा, जिसका करंट ज़्यादा आया वो बल्ब जीता। ठीक है, करंट में। ठीक है जी, तो इसमें आप लिखेंगे ये सेम वर्डिंग, विच बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस, ज़्यादा जगह चाहिए होगी वर्किंग में इसलिए इधर कर लेते हैं, और जो है सेम ऊपर वाली वर्डिंग, विच बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस की जगह करंट लिख लिया। तो दोनों को हम सबसे पहले करंट निकाल लें ताकि आगे के लिए आसान हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। अच्छा जी, तो अब जो है सबसे पहले करंट निकालते हैं 120 वाट वाले बल्ब का। वोल्ट बल्ब, ठीक है, लिख लें 120 वाट के बल्ब के, सबसे पहले 120 वाट वाले बल्ब का हम करंट निकालेंगे। इसका फार्मूला हमें पता है। अच्छा, क्योंकि पावर इन्होंने दी हुई है तो वही फार्मूला आएंगे जिसमें पावर आता हो, तो ऐसा फार्मूला हमें पता है जो कि होता है P = IV। ठीक है, PIV कॉलोनी है, वो PIB है, ये भी है। ठीक है, अच्छा तो P ये पहला है तो P1 कर लिया, और इसको I1 कह देते हैं हम। ठीक है, चाहिए क्या, करंट, तो I को उधर ले आते हैं, P को हम नीचे डिवाइड करा, या V को वहाँ भेज देते हैं ना, सिंपल P1/V, और जो है ये अलग हो गया। I1 बराबर P1 क्या है 120, और जो है V क्या है 220, ये कटा। ठीक है, इसको डिवाइड कराएंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0.5454 एम्पेयर। ठीक है, और जो है ये आ गया आप लोगों के पास I1, मगर ये आंसर नहीं है, बताना ये है कि I1 ज़्यादा है कि I2 ज़्यादा है, यानी कि 120 वाले वाट बल्ब का ज़्यादा है करंट, या फिर 80 वाट वाले बल्ब का करंट ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, करंट ऑफ 80 वाट बल्ब, 80 वाट के बल्ब का करंट निकालेंगे। अब हम वही फार्मूला है सेम, P = IV,
ये दूसरा है तो P2 कर लें, इसको I2 कर लें, V है, सही है। अच्छा सेम वही करेंगे, I2 चाहिए, V अपॉन P2 कर देंगे, नहीं सॉरी V को उधर भेजा तो P2 अपॉन V कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब डाल देते हैं वैल्यूज़। P2 क्या है 80 और V क्या है 220। तो दोनों को हम जब करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 0.36 और फिर से 36 एम्पेयर्स। अच्छा तो अब बताना आप लोगों ने कि किस में ज़्यादा करंट आया। हमने दोनों बल्ब के करंट निकाल लिया, 120 वाट के बल्ब का भी और 80 वाट के बल्ब का भी, ठीक है। तो दोनों आप लोगों के पास करंट आ गए। बताना है कि किसका करंट ज़्यादा है, कौन जीता, और विजेता है 120 वाले वाट के बल्ब, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है। हायर करंट पूछा है, किस में ज़्यादा करंट है, तो हायर करंट इज़ 120 वाला बल्ब, ठीक है। ये लिख दीजिएगा, रिज़ल्ट के तौर पे आप लोगों ने इसको लिख देने का है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से मालूम करनी है, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो अब वो करते हैं, तो अब रेजिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले 120 वाले की 120 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ 120 वाट बल्ब, ठीक है, खुद लिख लेना। अच्छा क्या है भाई फार्मूला, ओम्स लॉ वाला पढ़ा था ना हमने, V=IR, और ये जब पहला है तो इसको कर लेते हैं। अच्छा अब देखो हमें चाहिए क्या, रेजिस्टेंस। अब तो रेजिस्टेंस को अलग कर लिया, I को इधर उठा के फेंका, ठीक है। तो ये पहला है तो R1 और I1, ठीक है। अच्छा R1 V क्या है 220, I1 क्या है, अच्छा I1 निकाला था ना हमने, वो आया था 0.5454, जो हमने पहले करंट निकाला था सबसे पहले 120 वाट वाले बल्ब का जो करंट था वही लिखना है I1, ठीक है। अच्छा इसको डिवाइड कराएंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 403.3 ओम इसका यूनिट, ये आया R1 रेजिस्टेंस 1। एक बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई 120 वाट वाले की। अब आते हैं 80 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस ऑफ 80 वाट वाला बल्ब, उर्दू में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना, ठीक है। ओम्स लॉ वही सिंपल वहाँ जो किया यहीं भी करेंगे, बस R1 की जगह R2 आ जाएगा क्योंकि दूसरा बल्ब है, और इधर I2। अच्छा और वोल्टेज 220 है। I2 हमने निकाला था, जो 80 वाट वाले बल्ब का जो करंट था वो लिखना है 0.36 और 36 था। इसको हम डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा आप लोगों के पास 605.06 और ओम इसका यूनिट। अच्छा तो अब बताएं किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ। अब इसमें जीता 80 वाट वाला बल्ब क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा है, 605.403 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को समझ आया होगा और तमाम न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझ आए होंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। इसी तरीके की वीडियोस के लिए
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पिछले तमाम चैप्टर्स की वीडियोस ज़रूर देखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।